भगवा वाले चले जाएंगे, डर दिखाने की बात कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। यहां तो सीएम कह रहे हैं कि किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं है और अगर करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, और इसकी आड़ में अराजकता किसी ने फैलाई तो भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं तो आपसे एक बात कहूं पांडे जी, ये जिस तरह से अब सीएम की बात की जा रही है, सीएम अपने हाउस में, विधानसभा में ये कहते हैं कि जो भी इस तरीके का दरिंदा है, कोई भी हो, चाहे कोई क्रिमिनल हो और चाहे कोई भी इस तरीके का व्यक्ति हो, वो या तो जेल में जाएगा या ऊपर जाएगा। ऐसा तो फ्लोर पे कह चुके हैं और वो कई बार बता भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं परिणाम पर। लेकिन 20 लाख लोगों की हत्या की पब्लिक में बात करने वाला ये नरसिंहानंद जाता है, बेल पे छूट के आ जाता है। सवाल ये है कि इसके अलावा अब तक इस तरीके की अराजक राजनीति करने वाला ये व्यक्ति बार बार छूट के आ जाता है और उसके बाद वही हरकत फिर दोहराता है। तो उसकी कंडीशन भी तो दानिश कुरैशी, आप इस देश की अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं कि अदालतों ने बेल क्यों दे दिया, छोड़ क्यों दिया? पुलिस का काम था डिटेन करना, पुलिस ने डिटेन किया। मैंने आपसे योगी के सवाल, योगी पर सवाल पूछा, तो या तो आप कह दीजिए कि मैं इस देश की अदालतों पर सवाल उठा रहा हूं। अरे सुनिए, देखिए, देश की अदालतें जो कानून बनते हैं उस कानून के मातहत करती है। मैं वही कह रहा हूं कि उनको बेल मिल गई और उसके बाद वो फिर से आके वही हरकत कर रहा है। उसको कंडीशन मिली थी ना कि दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, ये भी तो कंडीशन है। उस कंडीशन का तो दानिश कुरैशी, क्या आपकी पार्टी जो, नहीं ठीक है, आपकी पार्टी जो वकीलों से भरी पड़ी हुई है, क्या बेल क्यों खारिज हो गई, इसको जाकर चैलेंज किया है आपकी पार्टी ने, या आपकी पार्टी से जुड़े किसी आदमी ने? अब आगे तो सुनिए, योगी जी का स्टेटमेंट तो सुन लीजिए। हमारी पार्टी की चिंता बहुत ज्यादा रहती है। नहीं, मैं आपकी पार्टी की चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, करनी भी चाहिए, बहुत लोग। नहीं, मैं किसी पार्टी की चिंता नहीं कर रहा हूं, ना आपकी, ना भारतीय जनता पार्टी की, ना सपा की। आप लोग अपनी चिंता करिए, मैं अपने काम की चिंता कर रहा हूं। अच्छा सुनिए, मैं अब योगी जी की बात बताऊं। दरअसल योगी जी जो बात कहते हैं ना, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप देखिए कि जब पूरा मामला, ज्ञान व्यापी का मामला अदालत में चलता है, तो उसके एक दिन पहले आके वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे वो सीएम बाद में है और मुस्लिम पहले। जब दो पक्ष कानून के दायरे में रह के लड़ रहे हैं, सुनिए, कानून के दायरे में रह के लड़ रहे हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के पद पर विराजमान व्यक्ति इस तरीके की बात करता है, तो मुझे लगता है कि आज का इनका स्टेटमेंट और पुराना स्टेटमेंट दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। पांडे जी, ना आप कहां से कहां चले गए? सवाल मैंने कुछ पूछा था, शिवम इनको रिप्लाई करिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है कि आपसे पहले मैंने पूछा, फिर आप कथनी करनी पर चले गए, फिर आप ज्ञानवापी पर चले गए। मैं ज्ञानवापी पर चला जाता तो आप कहते कि आप ज्ञानवापी पर क्यों चले गए? पूछा कुछ और, चले गए कुछ और, नहीं है, चले थे लंदन, पहुंच गए कहीं और, अमेरिका। तो ऐसे नहीं होता है शिवम। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अदालतों का काम ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जर्नलिज्म का काम राकेश पांडे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, तो राजनीति की थोड़ी बहुत शिवम त्यागी समझ रखता होगा। अगर मैं इसी लॉजिक से जाऊं तो अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, कौन कितना ताकतवर है देख लेंगे, आज भी यूट्यूब से लेकर कम से कम हर 100 करोड़ नहीं तो 50-60 करोड़ लोगों के फोन में तो होगा। लेकिन कोर्ट ने उनको उस मामले में बरी कर दिया। अब मैं टेक्निकलिटी नहीं जानता कि वहां पर क्या दिक्कत रही, सबूतों की कमी क्या पड़ी या वीडियो से छेड़छाड़ है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोर्ट ने अगर बरी कर दिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बावजूद उन्होंने वो दुर्गा माता पर और न जाने कहां कहां बयान दिए। उस आदमी को देखो ना आप, वो लगातार बयान देते जा रहे हैं, उसके बाद भी बरी हो गए। आपको नरसिंहानंद की बेल पर दिक्कत है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जब पूरे तरीके से एक्विटल हो गए, उस पर दिक्कत नहीं है। खैर, मैं कहता हूं ये कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसाइड करे, मुझे नहीं पता। प्लीज बीच में नहीं, अभी 2 मिनट में इतनी परेशानी कैसे हो गई भाई? अकबरुद्दीन का नाम लेते ही इतने दिक्कत उछलने क्यों लगे? रुकिए जरा, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप मेरे बीच में, आपके पास जवाब नहीं है। फिर वही बात, क्या जवाब नहीं है भाई? मेरा समय, बोलिए क्या जवाब चाहिए? मैं तो वही पूछ रहा हूं, यही जस्टिफिकेशन है तो इसका मतलब यह है कि वो नरसिंहानंद इसी तरह बिल्कुल भी नहीं। फिर वही बात, मैंने क्या कहा? कानून की बात सुनिए, चिल्लाइए मत। अकबरुद्दीन का नाम ले लिया तो चिल्लाइए मत, उछलिए मत कुर्सी पर बैठकर। रुकिए जरा, ओवैसी का नाम आता नहीं कि बेहोश हो जाते हैं बोलते बोलते। रुकिए भी जरा, थैंक यू, अपने समय पर बोल। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपसे गुजारिश है कृपया करके मेरे बीच में ना बोले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अदालत की बात अदालत ज्यादा बेहतर जानती होंगी, कोर्ट्स ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनके निर्णय कैसे होते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं एक आम आदमी के नाते नहीं जानता, मुझसे राजनीति पर पूछना है तो पूछ लीजिए। खैर, लेकिन विश्वास है अगर किसी को बेल कोर्ट ने दी है तो कोर्ट ज्यादा बेहतर जानता है, और अगर किसी को उसकी भी खिलाफत करनी है तो कोर्ट चला जाए, कर दे। अब आगे आते हैं।
1 लाख लोगों की भीड़ एक सड़क पर एक ही मजहब से गुजरे तो वहां से गुजरने वाली किसी और धर्म की महिला, वहां से गुजरने वाले बच्चे जिसको मारने के लिए वो चढ़ रहे हैं, वो जगह, वो आदमी, ये क्या शरिया में है क्या? ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से बंधा हुआ देश है। यहां पर कोई इस तरह की गुंडागर्दी अराजकता नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी से नफरत भी है, अगर मुझे उसका मन है कि मैं उसको वहीं गोली मार दूं, मैं नहीं मार सकता। मैं संविधान से बंधा हुआ आदमी हूं, मैं यहां इस देश में रहता हूं, इस देश के कानून के तहत रहता हूं। 1 लाख लोग उठाकर कुछ भी कर देंगे तो हो जाएगा क्या? विधानसभा के गजब गुंडागर्दी है। फिर यूपी मॉडल लागू होता है तो तीसरा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नहीं, लोगों के घरों में आग लगाने जाओगे। नहीं, एक बार शिवम एक मिनट, दानिश एक मिनट, शिवम त्यागी एक मिनट। दानिश कुरैशी सुनिए, आपने 2 बार कहा, अरे सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए, आपने 2 बार कहा। दानिश प्लीज, समय कम होता है, सुना करिए सर। मैं जब नाम लिया करूं और कुछ पूछूं तो सवाल सुन लिया करिए, समय बर्बाद नहीं होता है। सुनिए सर, सुनिए, आपने 2 बार कहा दानिश कुरैशी कि सीएम ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन नहीं, लेकिन दोनों बार शिवम, लेकिन दोनों बार दानिश ने यह नहीं बताया कि किसको मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया शब्द खा गया दानिश कुरैशी, घर में रखे क्या? नहीं, माफिया शब्द खा गया दानिश कुरैशी, दोनों बार आप माफिया शब्द खा गए। योगी की सत्ता है क्या? नहीं तो आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए दानिश कुरैशी? योगी की सत्ता है किसी की हत्या करने? नहीं, दानिश कुरैशी, आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए? दानिश कुरैशी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए? आपने पूरी बात क्यों नहीं कोट की कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, ये सीएम ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था, और फिर ये कहिए कि माफिया मिट्टी में मिले तो एमआईएम पार्टी को दिक्कत है, दानिश कुरैशी को दिक्कत है, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा जो बैरिस्टर हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि माफिया मिट्टी में नहीं, आसमान में तारे की तरह सजा देना चाहिए आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप जस्टिफिकेशन दे दीजिए। योगी को हत्या करने की सत्ता नहीं है। नहीं, हत्या करने की बात नहीं है दानिश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों बार आपको माफिया शब्द भी बोलना चाहिए था। शिवम एक रिप्लाई, ये दोनों बार माफिया शब्द खा गए, तो क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या ये भड़काऊ नहीं है? दोनों बार माफिया खा गए ये शब्द। क्या करने की सत्ता? नहीं, आप पूरी बात बोलते हैं, मैं नहीं बीच में आता, लेकिन दोनों बार आप माफिया शब्द खा गए दानिश कुरैशी। शिवम त्यागी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, माफिया मिट्टी में ही मिलाया जाएगा, उसकी जो माफियात है वो मिट्टी में ही मिला दी जाएगी, उसके बेईमानी की कमाई हुई जमीनें गरीबों में बांटी जाएंगी, उन पर फ्लैट बनाकर गरीबों को दिया जाएगा, उनकी गुंडागर्दी, उनकी हैसियत, उनकी ताकत, उसको मिट्टी में मिला देंगे हम, और इसमें कोई पीछे हटने वाले नहीं है। और माफियाओं की, गुंडों की आरती नहीं उतारी जाएगी, पीरियड। और मैं इसमें जाति धर्म नहीं ले रहा हूं, पता नहीं माफियाओं की तरफ से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? नहीं, माफियाओं से क्यों मोहब्बत है? उनको मिट्टी में ही मिला देना चाहिए, हर जगह मिला देना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं, इस देश में लोग, मैं आगे मिला देंगे तो आगे बढ़ रहा हूं। 2 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। दानिश कुरैशी, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि आपने ठीक कोट किया कि फ्लोर पर कहा था सीएम ने मिट्टी में मिला दूंगा, दोनों बार माफिया शब्द भी बोल देते तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन माफिया शब्द आप खा गए अपनी सोलियत के हिसाब से। मैं आगे आ रहा हूं, नहीं, ऐसे नहीं होता, ये आधा अधूरा कोट मेरे सामने मत किया करिए, और ना कोई प्रोपेगेंडा। आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी लेकर आया करिए, बोला करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो